हेलो गाइज, आज जो मैं बताने वाला हूँ पेंट बकेट टूल के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा देखना, वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैं पेंट बकेट टूल को कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक वन क्लिक में सारे मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, वन क्लिक में सारे सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ बताने वाला हूँ शॉर्टकट कमांड से लेके एक एक चीज़। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आखिर इस पेंट बकेट टूल में क्या है कि इतनी लॉन्ग वीडियो है, उसका हर एक प्रोसेस है। ठीक है, अब वीडियो देखो। बिगिनर टू एडवांस लेवल वाला ये वीडियो ट्यूटोरियल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो इस वीडियो को कि आपके पास ये वीडियो हमेशा रहे। कमेंट करो कुछ अगर समझ में नहीं आया। मेरे इंस्टाग्राम को आईडी को फॉलो करो, इसलिए कि कोई इमेज भेजो, जैसे उस पे मॉडलिंग करना है या मॉडल बनाना है उस चीज़ पे, तो आप फॉलो कर लो, आपको एक्सपोर्ट कर दूंगा स्केचअप में। ओके, प्लगइन की सीरीज चेक कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और रेक्टेंगल को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कैसे करना है आपको पता है, तो मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पेंट बकेट टूल को मैं इनेबल करूँगा। पेंट बकेट टूल का शॉर्टकट कमांड है बी। ओके, ये पेंट बकेट टूल में डाल दिया, अलग अलग मटेरियल डाल देता हूँ। यहाँ पे मीटर में जाता हूँ, ये वाला मटेरियल यहाँ डाल देता हूँ, इसमें यहाँ पे ये वाला मटेरियल डाल देता हूँ, ये वाला मटेरियल यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, ओके। मैं यहाँ से जाके अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम शॉर्टकट कमांड बी जान गए, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। स्केचअप को जब इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट कमांड बी होता है। आप चेंज भी कर सकते हो, कैसे चेंज करना है मैंने पिछली वीडियो में बताया हूँ। आप जाके इस स्केचअप का एक मॉडल वाला वीडियो देखो, उसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर करके आगे बढ़ाया स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप वीडियो को ज़रूर देखो। कमेंट करोगे मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा वो वीडियो का लिंक। चलो मैं आगे बताता हूँ ये चीज़ कि ये मैंने पेंट बकेट टूल तो ले लिया, बट इसमें क्या क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे इस मटेरियल को यहाँ पे डालना है, बट इस मटेरियल को हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से नहीं लेना है आपको, डायरेक्ट इधर ही से क्लिक करना है। तो हम अल्ट प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा आइकन बन के आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मटेरियल यहाँ शो होने लगेगा। अब देखो तो ये तो ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, बट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। अब ये कैसे हुआ फिर से जानो। अल्ट को क्लिक करोगे जब, जैसे पहले पेंट बकेट टूल को इनेबल कर लो, पहले पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद अल्ट दबाओ। अब अल्ट दबाए हो, ठीक है, मूव कर रहे हो, कोई बटन नहीं दबाया, सिर्फ अल्ट, कीबोर्ड में अल्ट बटन दबाया है। और जो मटेरियल हमें चाहिए इस सरफेस में से, जब 3D मॉडलिंग करोगे आप तो उसमें काफ़ी सारे मटेरियल होते हैं अलग अलग जगह पे, तो उस मटेरियल पे जाके सिर्फ एक दफ़ा क्लिक कर दो। क्लिक करते ही वो मटेरियल आ जाएगा। अब सब छोड़ दो, अब जहाँ पे पुट करना है वो मटेरियल पुट कर दो आप। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब मैं शॉर्टकट कमांड भी बता दिया, मटेरियल कैसे डालना है ये बता दिया। अब मटेरियल के अंदर होता क्या क्या है वो बताता हूँ। दूसरा ये है कि अगर आपको ये शो नहीं हो रहा तो आप विंडो में जाओ, डिफ़ॉल्ट ट्रे में जाओ, हाइड और शो लिखिएगा यहाँ पे। जैसे देखो डिफ़ॉल्ट ट्रे हट गया, विंडोज़ पे आओ, डिफ़ॉल्ट ट्रे पे जाओ, शो कर दो, वो ट्रे आ गया। अब क्या बताता हूँ मैं, अब यहाँ पे बताता हूँ कि इस मटेरियल हो सकता है मटेरियल शो ना करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये मटेरियल शो कर रहा, डिफ़ॉल्ट ट्रे में जाओ, शो ट्रे में जाओ, यहाँ से मटेरियल हटा दो, मटेरियल दिख ही नहीं रहा। बट एक चीज़ और है, जब आप बी प्रेस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक मटेरियल आ जाएगा अगर यहाँ नहीं रहेगा तो। जैसे मैं यहाँ अनचेक किया, बी दबाया, इसे रुक, ये सिलेक्ट किया, वैसी मटेरियल वाला आ गया। ठीक है, बहरहाल मैं इसको चेक करता हूँ, इसको खोलता हूँ तो भी वो मटेरियल वाला बॉक्स रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगर नहीं शो रहा तो आप यहाँ से भी ला सकते हो। ओके, अब इस मटेरियल के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, जैसे ब्रिक होता है, कारपेट होता है, कलर्स होता है, कलर्स नेम होता है, ग्लास। हालांकि कलर्स और कलर्स नेम सेम है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, नेम को लेकर है ये कलर्स है सिर्फ। ठीक है, लैंडस्केपिंग एंड ऑल। चलो ठीक है, ये तो मटेरियल आपको, आप कोई भी जैसा मटेरियल चाहिए वैसा आप ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब देखो होता है क्या है, जैसे ये मटेरियल डाले, क्या कौन सा, ये ग्रेनाइट। अब एडिट में क्या क्या ऑप्शन होता है इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है वो बता देता हूँ। देखो
एडिट में जाओगे तो कलर व्हील होता है, HLS होता है, HSB होता है, RGB होता है। बेसिकली फ़ोटोशॉप को अगर आपने यूज़ किया होगा तो फ़ोटोशॉप में काफ़ी सारी ये चीज़ें देता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, बस कलर को मैच कराना है, ऐसे ऐसे जैसे कलर चाहिए आपको, कलर चेंज करना है, इसका ये चेंज करना है, ग्रीन दिखाना है तो वैसे दिखा सकते हो इस स्टोन को, ग्रीन स्टोन ऑब्वियसली होता है। कलर व्हील में जाके इसमें ये यहीं पे सारे कलर्स आते हैं, तो वहाँ से ये कलर आप चेंज कर सकते हो। स्टोन का स्टोन रहेगा बट कलर अलग थोड़ा रहेगा, जो जो कलर चाहिए आप, वाइट रखना चाहते हो वाइट रख सकते हो। ये हो गया। अब ठीक है, ये आपको कलर आता है, जो आप कलर इसका रखना चाहते हो, जो पहले वाला कलर था वो यही था। तो इस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे देखो मैं ब्लू कर लिया, मतलब अलग कलर कर लिया, लेकिन मुझे पहले वाला ही जो मटेरियल के साथ कलर आया था वही कलर रखना है, तो सिर्फ इस पर क्लिक करो, वो वही कलर ले लेगा। ओके, कलर चेंज किया, इस पर क्लिक किया, वो कलर आ गया। अब आगे की क्या है वीडियो, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ ये मैच कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन मॉडल। जो हमारे वही मैं बताया कि जो हमारे मॉडल में कलर्स होगा वो चीज़ कलर सिर्फ चेंज करेगा, मटेरियल चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वही मैं भी कहा कि देखो जैसे वुडन का वुडन है, सिर्फ कलर चेंज होगा। यहाँ पे लिख भी रहा है, जैसे आपको अगर जैसे इसका काम यही है कि जो आपके मॉडल में कलर है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है मैच कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मॉडल। जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब ग्रुप है, कंपोनेंट है, कुछ भी है, ठीक है। तो जो इसका ऑब्जेक्ट का कलर होगा, मटेरियल होगा, जैसे मैं मटेरियल को बोलता हूँ, सिलेक्ट पे जाता हूँ, ये डालते हैं मटेरियल, ठीक है। अब मटेरियल काफ़ी छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा, नो वरी। तो हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे। अब मैं ये चीज़ को अभी पॉज करता हूँ, आगे की चीज़ बताता हूँ। जैसे ये 300 से मैं 3000 कर देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। देखो अब ये काफ़ी बड़ा हो गया, यहाँ से टेक्सचर पे जाके पोजीशन पे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। ओके, अब ये और भी विजिबिलिटी लाना है, इसको लेते हैं, हाँ अब और अच्छे से आ रहा है। और के लिए यहाँ पे पैटर्न में टाइल में जाते हैं, टाइल में देखते हैं ये वाला टाइल लिया, हीट पे गया, मैं करता हूँ 2, अब बड़ा हो गया। अब देखो, अब इसमें मैं क्या क्या और चीज़ें बता देता हूँ। ये चीज़ है, ये टेक्सचर्स के लिए है, अगर आपको इमेज पुट करना है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये डायमेंशन, जो भी मटेरियल का डायमेंशन रहता है, जैसे 2 फीट बाई 4 फीट, 4 फीट बाई 6 फीट, 6 फीट बाई 12 फीट, जो भी मटेरियल रखना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब क्या है इसमें भी और चीज़ें हैं, जैसे कलराइज है, वो कलराइज हटाते हैं। तो मान लो कि इस मटेरियल को 2 बाई, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक रेक्टेंगल से, ओके, रेक्टेंगल से बनाता हूँ 2 फीट एंड 4 फीट, कॉमा 4 फीट इंटू 2 बाई 4 का मटेरियल बना है, ठीक है। अब मैं एक टाइल लेता हूँ ये वाला और इसको पुट करता हूँ। देखो अब ये है, एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो 610 बाई 610, यानी ये कितना 2 फीट बाई 2 फीट है टाइल का साइज़, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक का चेंज करूँगा तो दोनों का चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी अलग नहीं हुआ है, लॉक है, ये अनलॉक नहीं हुआ है एस्पेक्ट रेशियो, मतलब मटेरियल का जो रेशियो होगा उस हिसाब से स्केल हो जाएगा। स्केल समझते हो, स्केल तो पता होगा, तो वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको अलग नहीं करते, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं रखता हूँ 900 इंटर, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे का भी डायमेंशन चेंज हो जाएगा। अब चलो, मैंने 2 बाई 4 किया था, ठीक है। तो अब मैं इस टुकड़े को अलग कर देता हूँ, यहाँ से अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद दो मैंने 2 फीट किया था ना, यानी 600 एंड 2 बाई 4 यानी 1200। अब देखो ये टाइल का साइज सेम आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा, एनीवेज मैं देखता हूँ, ये 1219 है, ये 610 है। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि 610 है, देख रहे हो, क्योंकि टाइल यहाँ पे देखो ऐसा ही है, ओके। तो ये चीज़ है। अब एकदम एग्जैक्ट करना है तो एग्जैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये 610 है ना, तो इसको 10 इधर कर लो और 10 मूव कर लो इधर,
अब पहले मैं मेजरिंग टूल से साइज़ देख लेता हूँ। 600 भाई 1209 है, ठीक है। तो मैं 9 कर लेता हूँ इधर, ओके। अब इसको टेक्सचर को पोजीशन में जाके पूरा एग्जैक्ट कर देते हैं। अब देखो ये पूरा एग्जैक्ट साइज ले लिया। अब ये ऐसा लिया है, स्ट्रेच हो गया है, ठीक है। अलग करने की वजह से एस्पेक्ट रेशियो जो था वो अलग है, मतलब स्क्वायर में है, मैंने रेक्टेंगल ही कर दिया। मैं चलो ठीक है, एक चीज़ और मैं करके आपको दिखाता हूँ। इसी को अभी 600 है ना, इसको मैं कर देता हूँ कितना करता हूँ, रुक जाओ, ये रेट पे जाना है 600 और कर देता हूँ क्योंकि पूरी हो जाएगी। अब देखो, अब इस मटेरियल को देखो, ये 600 बाई 600। अब यहाँ से जो 1200 है इसको भी 1200 कर देते हैं, 1200। अब देखो यहाँ पे लिख के आया टेक्सचर पोजीशन सेट करना पड़ता है हमें। ये पूरा स्क्वायर में ले लिया, देख रहे हो, तो इस तरह के आता है। अब चलो, अब ये चीज़ तो बता दिया, इसमें टेक्सचर के साइज़ के बारे में बता दिया। इसमें आता है एक ओपेसिटी, ओपेसिटी कम और ज़्यादा कर सकते हो, ओपेसिटी आपको पता होगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वो कर लेना। अब मैं आगे की चीज़ बताता हूँ, इसमें इमेज कैसे पुट करें। इस पर क्लिक करो, पहले टेक्सचर डाल दो, बिना टेक्सचर का नहीं होगा, पहले टेक्सचर डालना पड़ेगा, फिर यूज़ टेक्सचर, इमेज लो, ओपन करो, तो ये टेक्सचर यहाँ पे आ गया। अब मैं बताता हूँ मैच कलर के बारे में। जैसे यहाँ पे मैं मटेरियल या कोई भी ये मटेरियल डाल दिया, अब ये वाला कलर अलग है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ये मैच कलर ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पे कलर होगा वो यहाँ पे डल जाएगा। इसका ये है कि जो ऑब्जेक्ट में कलर होगा, जो ऑब्जेक्ट में कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो वो कलर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे जो कलर था। तो मैच कलर स्क्रीन और मैच कलर ऑफ द मॉडल ऐसे चेंज होता है। जैसे मैच ऑफ कलर द मॉडल, जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, अब ये वाला मटेरियल डाला, अब देखो इसमें जो कलर है वो अलग है। एडिट पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया और ये, तो वो चेंज हो गया मटेरियल का कलर, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन मटेरियल सेम है, कलर सिर्फ चेंज हुआ है, ओके। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। रेक्टेंगल बनाया, यहाँ मैं सेलेक्ट में गया, मटेरियल डाला ये वाला, ठीक है। अभी ये मटेरियल का कलर है, एडिट पे गया, इस पे क्लिक किया, ठीक है, क्लिक किया और डबल क्लिक कर दो, ठीक है, वो आ गया। तो ऐसे होता है। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, अब मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने इमेज डाला है, ठीक है। इमेज कैसे डालना वो बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। यूज़ टेक्सचर पे क्लिक करें, इमेज पे क्लिक करें, वो इमेज आ गया। तो ये इमेज आ गया है। इमेज लाने के बाद आपका क्या प्रोसेस है, एक तो आप साइज़ यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं जो मैंने बताया, ठीक है। साइज लॉक है तो इस पर चेक करके अनलॉक कर दें। लेकिन अभी हमें यहाँ की ऑप्शन के बारे में बताना है, मेक यूनिक टेक्सचर और टेक्सचर, दो ऑप्शन आता है। देखिए, अगर आपका टेक्सचर यहाँ पे जो राइट बटन क्लिक करने के बाद टेक्सचर्स अगर नहीं आ रहा है, तो यूँ समझ लीजिए कि आप सही से सिलेक्ट अपने सरफेस को नहीं किए हैं। सिर्फ सरफेस सिलेक्ट करना है, एजेस नहीं। कोई लोग डबल क्लिक करके पूरा सिलेक्ट कर देता है, या फिर एक दफ़ा भी क्लिक करता है तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो तब आपका टेक्सचर वाला ऑप्शन नहीं आएगा, टेक्सचर एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप सिर्फ सरफेस सिलेक्ट करेंगे एक दफ़ा, वो एजेस नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, तब राइट बटन क्लिक करेंगे तो टेक्सचर आएगा मेक अ यूनिक टेक्सचर। अब मेक अ यूनिक टेक्सचर में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, फिर रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट में जाता हूँ, मटेरियल डालता हूँ इसमें, फिर इसमें भी सेम मटेरियल डालता हूँ, ठीक है। मैंने दोनों में सेम मटेरियल डाला। अब मैं इसको कर दूंगा मेक अ यूनिक टेक्सचर। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अब मैं इस मटेरियल को चेंज करता हूँ एडिट में आके। जैसे मैं करता हूँ 200, तो देखो दोनों चेंज हुआ। मैं किया यहाँ पे 500, दोनों चेंज हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका ये यूनिक टेक्सचर है, ये अलग बन चुका है, इसका कॉपी नहीं कर सकते। मतलब इसको चेंज करना होगा तो इसका कॉपी कर लो तो चेंज होगा। देखो ये हुआ सिलेक्ट, ये करो, हाँ देखो चेंज हो गया, क्योंकि ये यूनिक अलग पिक्चर है, इस तरह होता है। तो ये यूनिक का फ़ायदा है। अब मैं तुम्हें बताऊं
इस टेक्सचर को, जैसे ये इमेज है, ये मैंने इमेज डाला, पूरा मैं लॉन्ग कर लेता हूँ इस पिक्चर के हिसाब से। राइट बटन क्लिक किया, मेक अ यूनिक टेक्सचर बता दिया। अब यहाँ पे पोजीशन आता है, प्रोजेक्ट आता है, एडिट आता है। प्रोजेक्ट में मेनली टेक्सचर जो है वो वर्टिकली स्ट्रेच होता है थोड़ा, ठीक है, तो वो होता है। एडिट टेक्सचर में क्या होता है, मैं एडिट टेक्सचर को पहले बता देता हूँ। एडिट टेक्सचर में आप जो यहाँ पे एडिट करेंगे, जो भी करेंगे, आपका अलग से जो इमेज आप ओपन करते हैं तो वैसा ओपन हो जाएगा पहले, ठीक है। अब इसमें जो चेंजेस करें आप, इसमें मान लीजिए कि एडिट पे क्लिक करें, ठीक है। इसको क्रॉप करना है तो क्रॉप कर लें। देखिए मैं यहाँ तक क्रॉप करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ तो क्लोज करता हूँ। देखिए वो क्रॉप हो गया। कंट्रोल जेड किया मैं, फिर टेक्सचर पे गया, एडिट टेक्सचर पे गया और एडिट पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये ड्रॉ कर दिया, सेव किया, क्लोज किया, वो आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब और चीज़ है इसमें, मतलब जो यहाँ पे करेंगे सेव करके क्लोज कर दें, वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। राइट बटन क्लिक करते हैं, टेक्सचर पे जाते हैं, पोजीशन पे जाते हैं। तो पोजीशन में ये 4 आइकन बन के आता है, जो कि क्या क्या है मैं बता देता हूँ। टेक्सचर में गया, पोजीशन में गया, वो हट गया था। ये होता है मूवमेंट का। इसको यहाँ पे क्लिक करके करेंगे तो मूवमेंट होगा। आप टेक्सचर को मूव कर सकते हैं, जहाँ पे ला के रखना है रख सकते हैं। अब ये बताइए क्यों, आखिर क्यों दिया है, किस लिए दिया है? वो इसलिए दिया है कि आप इसको मूव करके आप कॉर्नर पे ला के उसके बाद स्केच वगैरह कुछ भी कर सकते हो। देखो अपना ऑटोमेटिकली, मतलब यूँ समझ लो कि मैग्नेट है, वो आगे ऑटोमेटिकली वो पकड़ लेगा। अब इसे, ये किस लिए है, ये बड़ा और छोटा करने के लिए है, ठीक है। ये है डिस्टॉर्ट, आपको पता होगा फोटोशॉप, वही चीज़ है। जैसे ये करो, ये हो गया, ऐसे करो, ऐसे हो गया इमेज, ठीक है। जैसा ये स्ट्रेच के लिए है, वर्टिकली स्ट्रेच होगा, ऐसे भी स्ट्रेच होगा, ऐसे भी होगा, ठीक है, उसके लिए। ओके, मेनली हमें क्या करना होता है, हमें ज़्यादातर इस टूल का यूज़ होता है। वो होता है, देखो, रोटेट करने के लिए। एक तो रोटेट किया जाता है और दूसरा बड़ा किया जाता है। ऐसे करते हैं, देखो ये बड़े किए और बड़े करने के यहाँ तक लाके छोड़ दो आप, जितना बड़ा सरफेस है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जाके डन कर दो, ओके। अब मैं यहाँ पे और चीज़ बता देता हूँ। टेक्सचर में जाओ, पोजीशन में जाओ, पोजीशन में जाने के बाद, पोजीशन में जाने के बाद लेफ्ट राइट अप डाउन आता है ऑप्शन, ठीक है। तो एक तो आता है फ्लिप में लेफ्ट राइट, जो कि लेफ्ट राइट हो सकता है। देखो ये इधर हो गया, फिर लेफ्ट राइट, ये इधर हो गया। ये रोटेट 90 एंड रोटेट 180 एंड रोटेट 270 और रोटेट 90। अब देखो ये चीज़ हुआ, ये फिर से करते हैं, वो सीधा हो गया इमेज। अब हमें क्या करना है, रोटेट हो गया, फ्लिप बता दिया, रीसेट। रीसेट का क्या मतलब, जैसे अब मान लो डन का ये है, अब जब पूरा इसमें काम करके कंप्लीट कर दिए तो डन कर दीजिए, ठीक है, वो डन हो गया। टेक्सचर में आता है एक पोजीशन और एक रीसेट। रीसेट करोगे तो वो रीसेट में चला जाएगा जो ओरिजिनल पिक्चर हमारी आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेक्सचर में जाओगे तो यहाँ पे भी रीसेट पोजीशन लिखता है, वही चीज़ होगा, सेम पोजीशन जो पहले था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्सचर का होता है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। अब एक चीज़ और बताने वाला हूँ, वो क्या मैं बताता हूँ। देखो रेक्टेंगल बनाओ, ओवरलैप सरफेस, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। अब हमें जब मटेरियल डालना होगा तो एक एक पे करके डालना होगा। जैसे मटेरियल लिया मैं, यहाँ पे मटेरियल सेलेक्ट किया, देखो एक एक पे डालना पड़ रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ कि एक क्लिक में सारे पे मटेरियल डाल दूँ। शिफ्ट दबाओ, मटेरियल पे डालो, हो गया। कैसे हुआ? अब देखो ये वाला मटेरियल जो है, अब तो ये तो वाइट है, ये वाला मटेरियल चेंज करना है 1 क्लिक में। इस पर क्लिक करो, शिफ्ट दबाओ। शिफ्ट दबाने के बाद ये ऐसा क्यों हुआ कि एक हुआ, मैं बताता हूँ फिर से। जैसे ये सिलेक्ट किया, मटेरियल चूज़ किया, लगा दिया, लेकिन अभी मैं शिफ्ट नहीं दबाया। चलो ठीक है, फिर से करते हैं। शिफ्ट दबाया हूँ, ये क्लिक किया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इसको सिलेक्ट किया था पहले से, इसलिए इस पर मटेरियल लगाया। जब शिफ्ट दबाओगे तो ये तीनों आइकन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। अब मैं शिफ्ट दबा के अब मैं क्लिक करता हूँ ये वाला मटेरियल और शिफ्ट दबाया हूँ। कोई भी सरफेस सिलेक्ट नहीं किया हूँ। जो सरफेस को चेंज करना है, जिस मटेरियल को, सारे मटेरियल को चेंज करना है, उस मटेरियल पर जाके क्लिक कर दो, ठीक है। ऐसे चेंज होता है। तो ये काम काफ़ी आसान और फास्ट कर देता है। एक एक सरफेस को आपको चूज़ नहीं करना होगा। बहुत ही अच्छी कमांड है ये स्केचअप की।
कि मटेरियल एक बार में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। पिन बकेट टूल को किस तरह से और क्या क्या यूज़ है उस चीज़ को कंप्लीट किया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो बाय गाइस, वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ।